अध्याय एक। एक शापित शुरुआत। लबूबू का जन्म। कहानी की ज्योडध सालों पुरानी है। हिमालय की तलहटी में बसे एक वीरान गांव में एक तांत्रिक रहता था जो मिट्टी और मांस को मिलाकर पुतले बनाता था। वह मानता था कि अगर किसी मरते हुए शैतानी जानवर की आत्मा को मिट्टी के सांचे में कैद कर दिया जाए तो वह अमर हो सकता है। उसने लाबुबू का सांचा तैयार किया। लंबे कान, बाहर निकले हुए खरगोश जैसे नुकीले दांत और एक ऐसी मुस्कान जो मासूमियत और क्रूरता का मिश्रण थी। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने एक सोमवार की रात अपनी खुद की जीभ काटकर उस सांचे में डाल दी थी, जिससे उस बेजान गुड़िया में जान आ गई। तब से यह गुड़िया हर सोमवार को जिंदा मांस और खून की तलाश करती है। समय बदला और ये सांचे बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंच गए, जहां अनजाने में हजारों शापित लाभुबू तैयार कर दी गईं। अध्याय 2। वह समीर तक कैसे पहुंची? समीर को यह डॉल किसी मॉल या खिलौने की दुकान से नहीं मिली थी। वह पिछले सोमवार की रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में एक पुरानी जर्जर दुकान थी, द लॉस्ट सोल्स एंटीक। दुकान का बूढ़ा मालिक अजीब तरह से कांप रहा था। उसने समीर से कहा, इसे ले जाओ, ये तुम्हें नहीं चुनेगी, तुम इसे चुनोगे। लेकिन याद रखना, इसे सोमवार की रात कभी अकेला मत छोड़ना। समीर को लगा कि यह कोई मार्केटिंग का तरीका है। उसने कुछ पैसे दिए और उस अजीब सी दिखने वाली लाबुबू को अपनी बहन टीना के लिए खरीद लिया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ एक खाली खंडहर प्लाट था। अध्याय 3। खूनी सोमवार का आतंक विस्तारित। घर पहुंचते ही माहौल भारी हो गया। टीना डॉल को पाकर खुश थी, लेकिन समीर को रात भर ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेडरूम के दरवाजे को नाखूनों से खुरच रहा है। अगली सुबह, जो कि सोमवार था, घर की दीवारों पर पानी की जगह काला गाढ़ा तरल खौलता हुआ खून रिसने लगा। समीर जब किचन में गया तो उसने देखा कि चूल्हा अपने आप जल रहा था और उस पर एक बर्तन में टीना की पसंदीदा गुड़िया के कटे हुए हाथ पैर उबल रहे थे। तभी उसे टीना की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर ऊपर गया। टीना के कमरे का नजारा रूह कंपा देने वाला था। लाभुबू डॉल अब फर्श पर नहीं थी। वह टीना की पीठ पर चिपकी हुई थी। उसके नुकीले दांत टीना की गर्दन में धंसे हुए थे और वह धीरे धीरे टीना का खून पी रही थी। डॉल का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका रबर जैसा शरीर अब इंसानी खाल की तरह फटने लगा था और उसके अंदर से काले बालों वाला एक दानव बाहर निकल रहा था। अध्याय 4। मौत का तांडव। समीर ने टीना को बचाने के लिए डॉल को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डॉल को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा। डॉल ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। लाबुबू, समीर, मेरे जन्मदाता ने मुझे अधूरा छोड़ा था। मुझे पूरा होने के लिए एक जवान दिल की धड़कन चाहिए। आज सोमवार है, आज मेरा जन्मदिन है। डॉल के हाथ अचानक चाकुओं की तरह नुकीले हो गए। उसने समीर के सीने पर हमला किया। समीर ने खुद को बचाया, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो गया। खौफनाक बात यह थी कि समीर के घाव से जो खून निकल रहा था, वह जमीन पर गिरने के बजाय उड़कर डॉल के मुंह में जा रहा था। डॉल जितनी बड़ी होती जा रही थी, समीर उतना ही कमजोर महसूस कर रहा था। अध्याय 5। शाप का अंत या नई शुरुआत। समीर को याद आया कि दुकान के मालिक ने क्या कहा था। उसने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए पूजा के कमरे तक पहुंचा, जहां गंगा जल रखा था। जैसे ही उसने गंगा जल उस दानवी डॉल पर फेंका, कमरे में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। डॉल का शरीर पिघलने लगा, लेकिन वह शांत नहीं हुई। पिघलते हुए लाभुबू ने समीर की आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे जलाया है, लेकिन तुमने करोड़ों बच्चों के घरों में मुझे खुद पहुंचाया है। हर घर में एक सोमवार खूनी होगा। धुआं छंटते ही डॉल गायब थी।
टीना बेहोश थी लेकिन सुरक्षित थी। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसकी कंपनी ने पूरे शहर में फ्री लाबुबू डॉल बांटने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है और आज ही लाखों घरों में इसकी डिलीवरी हुई है। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। हर घर के दरवाजे पर एक छोटा पार्सल रखा था। आज सोमवार की रात थी और पूरा शहर अभी सोने ही वाला था।